हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो अब हम आपको बताएंगे डिस्काउंटिंग के बारे में। ये डिस्काउंटिंग के बारे में। सबसे पहले एग्जांपल में हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दिया था। फिर सेकंड एग्जांपल में हमने आपको कंपाउंडिंग के बारे में बताया था। अब हम आपको बताएंगे डिस्काउंटिंग के बारे में कि कैसे हम किसी से डिस्काउंट कर सकते हैं, कैसे हम किसी से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने आपको कंपाउंडिंग की जो एग्जांपल दी थी आपको फ़ाद और आसिम की, उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। बट इस बार मैं आपको कुछ नया बताऊंगा। मतलब पहले तो फ़ाद का नुकसान हुआ था ना, लॉस हुआ था 10,000 में। तो इस बार फ़ाद प्रॉफिट करेगा, बट कैसे प्रॉफिट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके। सो अब जैसे आसिम फ़ाद से 10,000 रुपीज़ लेता है। बट फ़ाद आसिम को ये बोलता है कि मैं 10,000 रुपीज़ दे तो रहा हूँ, बट मुझे 10,000 पे प्रॉफिट भी चाहिए। आसिम बोलता है कितना, और फ़ाद बोलता है कि मुझे 10,000 पे मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। आसिम बोलता है ठीक है, ओके। फिर इनकी एग्रीमेंट हो जाती है और इनकी बात डन हो जाती है। और फ़ाद आसिम को 6 मंथ के लिए पेमेंट दे देता है 10% प्रॉफिट पे। मतलब जब आसिम 6 मंथ बाद देगा ना, तो 10% के साथ उसकी पेमेंट वापस करेगा फ़ाद की। एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फ़ाद ने जो अभी आसिम को 10,000 रुपीज़ दिए, ठीक है। और ये 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ्स के लिए। अब हमें ये मालूम करना है कि मतलब 10% पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है जो कंपाउंडिंग में लगा था, इसी में भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। परसेंट टू परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। इज इक्वल टू एस 1 + R/VT। ओके, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 10,000 रुपीज़ आ गए। ये 1 + ये हमारे पास जो आर है 10%, ठीक है। ये 10% आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास टाइम है, टाइम टी मतलब टाइम कितना है, 6 मंथ है ना, 6। तो यहाँ 6 आ जाएगा, और ये नीचे अपॉन 12, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। ये हमारे पास 10,000 आ गया, ब्रैकेट 1 + ये 10%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, और ये इजिकल टू हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आंसर हमारे पास फाइनली आ गया 10,500। 10,500 हमारे पास फाइनली ये आ गया, ठीक है। सो फा फ़ाद को जो 6 मंथ में प्रॉफिट होने वाला था वो था 500 का। ये फ़ाद को 6 मंथ में 10% पे जो प्रॉफिट होने वाला था वो था 500 का। बट फ़ाद को ऐसा हुआ कि 4 मंथ पहले ही पेमेंट की ज़रूरत हो गई थी, अर्जेंटली, मतलब अर्जेंटली चाहिए थे। फ़ाद जब आसिम के पास गया, उसको बोला कि मुझे अर्जेंटली पेमेंट चाहिए। आसिम ने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो फ़ाद ने कहा इट्स ओके, मैं उसी बिजनेसमैन के पास चला जाता हूँ, उनसे डील कर लेता हूँ, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। तो फ़हाद वो आसिम का जो एग्रीमेंट होता है वो लेके उस बिजनेसमैन के पास चला जाता है। उनको उसको सारी बात बताता है कि मैंने ऐसे इस बार आसिम से 10% प्रॉफिट लिया है, और मुझे 10,500 रुपीज़ मिलेंगे 6 मंथ बाद। अब तो 2 मंथ्स ही बचे हैं, तो आप मुझे ये 10,500 रुपीज़ दे दें, और ये एग्रीमेंट आप रख लें, आसिम आपको पेमेंट कर देगा। लेकिन बिजनेसमैन ये बोलता है, ये तो आपने अच्छा किया कि 10% ले लिया, लेकिन मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। आपने आसिम से 10% लिया है, कितना, 10% लिया है, किससे, आसिम से 10% लिया है। आप मुझे 12% दोगे 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स पहले ले रहा है ना, मतलब 2 मंथ्स पहले अगर बिजनेसमैन फाद को पेमेंट कर रहा है ना, तो वो उससे 12% मांग रहा है इस बार। तो ये 12% बिजनेसमैन मांग रहा है।
5 से 12%, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। क्या? डिस्काउंटिंग रेट। इसको हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, इसको हम कंपाउंडिंग रेट बोलते हैं और इसको डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। सो अब हम फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हुए उसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। बिजनेसमैन फाद को कितनी पेमेंट करता है, मतलब 2 मंथ्स पहले की जो कितनी पेमेंट करता है। सो अभी सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, 1 प्लस आर और ये टी टाइम और ये -1 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। सो क्वेश्चन करते हैं अभी हम, ये एस पी इजिकल टू, अच्छा ये जो हमारे पास टोटल वैल्यू आई थी ना, हम ये टोटल वैल्यू ही लिखेंगे, 10,000 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 10,500 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट 1 प्लस हमारे पास ये क्या है, ये इस बार 12% है ना हमारे पास, 12%, तो 12% यहाँ लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितने कितने टाइम के लिए, 2 मंथ्स पहले दे रहा है ना, 2 मंथ्स पहले, तो हम यहाँ पे 2 मंथ्स लिख देंगे, ठीक है, अपॉन 12। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्या आंसर आता है देखते हैं। ये 10,500, ये ब्रैकेट 1 प्लस 12%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 12, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये -1, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब फाइनली आंसर लाने के लिए हम ये क्लिक कर देंगे। फाइनली आंसर लाने के लिए हमने ये क्लिक किया तो हमारे पास 10,294 आ गया, 10,294 आ गया हमारे पास। सो बिजनेसमैन अगर 2 मंथ्स पहले फाद को पेमेंट करेगा तो वो 10,294 करेगा। तो इसमें फाद का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 294, और बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट हुआ है, 2 मंथ्स का जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेसमैन का, वो है 206। ये बिजनेसमैन का प्रॉफिट है, ठीक है, और ये फहद का प्रॉफिट है, सही है। सो हमारे पास फाइनली आंसर ये आ गया। हमें पता चल गया कि बिजनेसमैन को 2 मंथ्स पहले 12% पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और फहद को मतलब 4 मंथ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो फहद को 294 हो रहा है और बिजनेसमैन को 206 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो हमारे पास ये तो आ गया आंसर। अब मैंने कंपाउंडिंग वाली एग्जांपल में आपको एक और बात बताई थी वाली थी, मतलब अगर हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब वो कितना प्रॉफिट लेंगे और हमें कितना प्रॉफिट देंगे। तो हम वो बैंक वाली एग्जांपल भी इसके साथ ही करेंगे, ठीक है, उसको भी करके दिखाते हैं हम आपको। तो उसको भी स्टार्ट करते हैं, ओके। फॉर्मूला तो उसका मैंने आपको बता दिया था कि उसमें माइनस लगता है, तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला आएगा, ये है बैंक टू पर्सन, ये उसका फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले तो ये एफ पी इक्वल टू एस ब्रैकेट 1 माइनस आर, मतलब ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास टाइम, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब एज इट इज़ इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, बट सिर्फ जो चेंजिंग की होगी वो यहाँ पे माइनस की होगी। हमने जो ये लिखा ना एज इट इज़ यहाँ पे ही लिखेंगे। ये एस पी इज इक्वल टू 10,500 ये आ गया हमारे पास, और ये 1 माइनस, और ये हमारे पास रेशो कितना है, 12% है ना, तो ये 12% आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए, 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ्स पहले ले रहा है ना फाद पेमेंट, तो ये हमारे पास 2 मंथ्स आ गए, और नीचे 2/12, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। पर्सन जब बैंक से लोन लेता है तो यहाँ पे माइनस अगर आ गया ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, -1 -2 -3 कुछ भी नहीं आता। सो हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे कि क्या आंसर आता है, ठीक है। ये हमारे पास 10,500 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ये 12%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स पहले दे रहा है ना, ठीक है, तो ये 2/12 आ जाएगा, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जिसकी मैंने आपको बताया था कि हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो यह अगर माइनस आ गया तो यह -1 -2 -3 नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, फाइनली हम आंसर निकालेंगे। सो एज इक्वल टू हमारे पास फाइनली आंसर ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 10,290, ये हमारे पास फाइनली आंसर 10,290 ये हमारे पास आंसर आ गया।
अब आप खुद देखें कि कितना फ़र्क है परसेंट टू परसेंट लोन लेने में और बैंक से लोन लेने में कितना फ़र्क है। सिर्फ ये माइनस का और प्लस का फ़र्क था, तो इसमें वैल्यू में कितना फ़र्क आ गया। यहाँ पे 10,294 था, ठीक है, इतना प्रॉफिट हो रहा था अफाद को, और यहाँ पे 10,290 प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा पर्सन टू पर्सन में प्रॉफिट आपको होता है। बैंक में इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना आपको पर्सन टू पर्सन में होता है। बैंक आपको इतना प्रॉफिट नहीं देती, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को भी देखती है। सो फाइनली ये बैंक वाला आंसर भी हमारे पास आ गया, ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।